हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? घर पे चल रही है? मजे आ रहे हैं? As we have discussed earlier, we have entered into a segment where we are going to deal with much more technicalities now. अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स देखे हैं, कंपनी देखी, फॉर्मेशन देखा, टाइप्स देखे, ये सारे चैप्टर्स थे बेसिक्स। अभी वाले जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, हमने मेंबर्स देखा, फिर उसके बाद सेक्रेटरी देखा। अब जो हम हमारा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, विच इज डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ कंपनी। तो लेट्स गो बैक टू द वेरी बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट इज कंपनी? क्या होती है कंपनी? कंपनी यानी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चल फिर तो नहीं सकती है ना हमारी तरह, आर्टिफिशियल है। तो अब इस कंपनी को संभालने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए ऑफ कोर्स हमको लोग लगेंगे, मेंबर्स लगेंगे, शेयर होल्डर्स लगेंगे। तो अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, लोगों को संभालने वाली जो कैटेगरी है ना, हमारी इस कंपनी को संभालने वाली, इस चीज को हमने तीन एडमिनिस्ट्रेशंस में डिवाइड कर दिया। व्हाट आर दोज? भाई पहला है प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर कौन है? प्रमोटर is the person who forms the company or who deals with all the formalities to make this company and get it done, and it helps the company to come into an existence. कौन कर रहा है ये सब काम? ये सारे काम हमारा प्रमोटर कर रहा है। बट वंस द कंपनी इज फॉर्मेटेड, यानी एक कंपनी का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद प्रमोटर का अगर कोई रोल है तो वो जीरो। उसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? भाई शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर्स बेसिकली आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो भाई अब हमारे पास प्रमोटर था, प्रमोटर ने कंपनी को बनाकर छोड़ दिया, खड़ा कर दिया। अब हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को दे दो ना यार, शेयर होल्डर्स को करवा दो काम, शेयर होल्डर्स से ही करवा लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको लोग चाहिए ना हमारे आर्टिफिशियल पर्सन को ऐसा रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, तो शेयर होल्डर्स को दे दो। बट द थिंग अबाउट शेयर होल्डर्स इज दे आर लार्ज इन नंबर्स। बहुत सारे होते हैं ना, दुनिया के हर कोने से हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी हो सकती है शेयर होल्डर्स में यार। इनेबल हो सकते हैं, क्वालिफिकेशंस के मामले में पीछे हो सकते हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमको हमारी कंपनी को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कंसीडर करना पड़ता है। जरूरी नहीं है ना दैट एवरी शेयर होल्डर इज केपेबल। और एक बात बताओ, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, अगर कोई चीज हमारे कंपनी के लिए हमें डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने के लिए इतने सारे शेयर होल्डर्स के हाथ में हमने छोड़ दिया, डिस्प्यूट हो जाएंगे भाई साहब, तलवारें चल जाएंगी, लड़ भिड़ लेंगे लोग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं ना, एंड हर कोई एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर आके नहीं रुक सकता। हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस है, हर किसी के अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये कंसेप्ट आया कि भैया हम अपने कंपनी का मैनेजमेंट जो देंगे, वो देंगे डायरेक्टर्स के हाथ पर। डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिन्हें
ये सारे शेयर होल्डर्स मिलकर इलेक्ट करते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट अ बोर्ड विच वी कॉल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक, बहुत ऐसा फुद्दू सा इंट्रोडक्शन देख लिया हमने कि कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत होती है। अब इन दिस चैप्टर, इन दिस डिस्कशन, वी आर exclusively going to talk about the directors, डायरेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे की मैनेजरियल पर्सनल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, हमारा ये जो चैप्टर है ये काफी टेक्निकलिटीज से भरा हुआ है, बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो अगर एक भी जगह लैग किए तो पूरे चले जाओगे। ध्यान से सुनना, प्यार से बैठना, डटे रहना, तुम्हारा भाई है, बता के जाएगा। डन, बढ़े आगे। तो भाई सबसे पहले तो देखते हैं डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। क्या है डायरेक्टर? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया कि डायरेक्टर इज एनी पर्सन। भाई ये सारे नोट्स बनाते हुए चलना, मैंने तुम लोगों के लिए इंटेंशनली जानकर इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं, सो दैट वी कैन मेक नोट्स while we read this chapter। साथ साथ बनाते हुए चलना so that ज्यादा क्लैरिटी आए तुम्हें। ठीक है, so director is any person appointed to the board of a company। ठीक है, सिंपल, प्लेन, प्यारी सी definition। any person appointed to the board of company। भाई ये डेफिनेशन क्यों लाई गई? इसके पहले कुछ और डेफिनेशन थी। अगर हम हमारे प्रीवियस एक्ट की बात करें, यानी कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें, तो वो कहता था एनी person occupying, just a second guys, any person occupying the position of director by whatever name called। कोई बता सकता है क्या कि इन दोनों डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है? किसी को समझ में आया? सी, द डिफरेंस इज, मैं क्यों बताऊं, तुम लोग बताओ, समझो। देखो यहां क्या कह रहा है, प्रीवियस एक्ट में क्या डेफिनेशन थी कि भाई एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, यानी कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर्स के काम कर रहा है, जो काम डायरेक्टर करते हैं वो काम ये बंदा भी कर रहा है, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ये डायरेक्टर नहीं भी है, ये एज अ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया गया कंपनी में, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा वो सारे काम कर रहा है जो एक डायरेक्टर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम डायरेक्टर कंसीडर करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये हमारा प्रीवियस कंपनीज एक्ट कह रहा है 1956। इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था पता है? कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो कंपनी का प्यून क्यों ना हो,
अगर वो बंदा भी डायरेक्टर की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है ना, तो ही ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब इसमें होता क्या था कि जो भी कंपनी के ऊपर कभी भी लाइबिलिटीज आती थी, क्यों? डायरेक्टर की किसी गलत एक्टिविटी की वजह से, या डायरेक्टर ने कोई गलत काम कर दिया या कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो होता क्या था कि वो सारे बंदे लपेटे में लिए जाते थे जो एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे, जबकि वो अपॉइंटेड भी नहीं थे कंपनी में एज अ डायरेक्टर। तो इस डेफिनेशन को हटाया गया और हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में यह डेफिनेशन लाई गई कि एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ डायरेक्टर। Did you get the difference? Did you get the difference? भाई अब कोई भी बंदा कितना ही डायरेक्टर का काम कर ले, he would not be called or considered as a director unless he is appointed to the board of the company. जब तक अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है और हमारा एक्ट? भाई डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? क्या क्या टाइप्स हैं डायरेक्टर की? आपने बोला बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं। आपने गलत बोला। भाई सिर्फ 2 टाइप्स हैं डायरेक्टर की, विच इज executive, which is executive director और non executive director। सही है साने का या ज्यादा होती हैं? अच्छा, तो भाई हमारे डायरेक्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं। आपने बोला सर बहुत सारी टाइप सुनी है हमने, तो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर सुना है, मैनेजिंग डायरेक्टर सुना है, होल टाइम डायरेक्टर सुना है, विमेन डायरेक्टर सुना है, बहुत सारे सुना है। ये सारे जो टाइप्स है ना, ये सब हमारे सब टाइप्स हैं। अब डिफरेंस समझो कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन होल टाइम एक्टिविटीज। भाई जो भी बंदा कंपनी की होल टाइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो बंदा कहलाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बशर्त ही इज अपॉइंटेड इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होगा? अब आप बोल रहे हो सर, अगर आप एग्जीक्यूटिव बोल रहे हो कि वो बंदा है जो दिन पूरी मतलब होल टाइम एक्टिविटीज में, सारे डे टू डेज अफेयर में इन्वॉल्व होता है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव इसका उल्टा ही होता होगा। एब्सोल्युटली। भाई नॉन एग्जीक्यूटिव बंदा जो है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, वो हु इज पार्टिसिपेटिंग और हु पार्टिसिपेट्स, एनी पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। यानी ये बंदा जो है ये डेली डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये आपकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, आपकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं इनमें पार्टिसिपेट करता है, आपके जो रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं इनमें इसका से होता है। तो ये बंदा कहलाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डन। बढ़े आगे। समझ में आया एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस? हमने देख लिया डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर की डेफिनेशन देख ली,
टाइप देख लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक डायरेक्टर की कितनी, भाई एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब हमारे 3 सेगमेंट्स कंपनी के, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लगेंगे, और अगर पब्लिक कंपनी है तो हमको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। अब यहां पर मैक्सिमम की जो लिमिट है वो कितनी है? तीनों में 15, यानी चाहे ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, 15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अब भाई हम ना 15 से संतुष्ट नहीं हैं, हमको चाहिए और, दिल मांगे मोर। तो ले भाई, बियॉन्ड 15, जस्ट अ सेकेंड, बियॉन्ड दिस आप जनरल मीटिंग रख लो और वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो, फिर रखो आपको जितने रखना, ठीक है। आपने बोला कि भाई मुझे 15 डायरेक्टर्स नहीं चाहिए अपनी कंपनी में, मुझे 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए, तो आपने क्या किया? आपने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। भाई कोई लिमिट नहीं है यहां पे, स्पेशल रेजोल्यूशन में आप फिर कितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करो यार, आपकी मर्जी है, आपको जितने रखना है उतने रख लो। देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट इन अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स। लेकिन आप मेरे को बताओ ना, इतने सारे डायरेक्टर्स हो जाएंगे, कोई पॉइंट है क्या इसका? क्या मतलब निकलेगा? भाई अगर इतने ही सारे लोगों के हाथ में मैनेजमेंट देना था तो फिर शेयर होल्डर्स को दे दो ना यार, क्यों जबरदस्ती ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टंटा पाला हमने? क्योंकि मैनेजमेंट कुछ लोगों के हाथ में रहेगा तो इट वुड बी इजी टू मेक डिसीजंस, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, चीजें आपसी में समझी जाएंगी, संभली जाएंगी। लेकिन ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर क्या सेंस बनेगा बताओ? कोई सेंस नहीं है। दैट्स व्हाई भाई दैट मेक नो सेंस टू अपॉइंट मच डायरेक्टर। सही है? हाँ, बढ़े आगे, चलो देखते हैं। अब मान लो एक डायरेक्टर है, उसकी एक कंपनी में कितनी डायरेक्टरशिप्स हो सकती हैं? एक डायरेक्टर की कितनी डायरेक्टरशिप्स हो सकती हैं? तो हमने कहा भैया नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल। आओ देखते हैं, एक बंदा, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? ही कैन बी अ डायरेक्टर ऑन मैक्सिमम 20 कंपनीज। भाई 20 कंपनी में ही वो डायरेक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा डायरेक्टरशिप्स नहीं होल्ड कर सकता वो, ठीक है। इसका भी रीजन है ना, थोड़ा सा लॉजिकल अगर हम सोचें तो अगर इतनी सारी डायरेक्टरशिप्स होंगी उसके हाथ में तो वो कैसे वर्क कर पाएगा?
मतलब आप समझो ना, 20 कंपनीज में उसको टाइम देना है, 20 कंपनीज में उसको अपनी हाजिरी लगानी है, जाके 20 कंपनीज का काम संभालना है उसको। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल नहीं लग रहा? तो इसीलिए इसमें लिमिट लगाई गई है कि भाई आप ना सिर्फ 20 कंपनीज में मैक्सिमम काम कर सकते हो, वो भी अगर हुआ तो। आपको अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपसे एक कंपनी का काम नहीं संभल रहा है, तो वो कंपनी आपको कह सकती है कि भाई अपनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कम करो, क्योंकि हाँ आप हमारी कंपनी में ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके ज़्यादा बर्डन की वजह से, आपके ज़्यादा वर्कलोड की वजह से। ठीक है, और ये बंदा जो एक 20 कंपनीज में मेंबरशिप डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, उन 20 कंपनीज में से he cannot hold directorship more than in 10 public companies। भाई पब्लिक कंपनी में तो 10 से ज्यादा आप हो ही नहीं सकते, समझ लो। 10, भाई सिर्फ आपको 10 डायरेक्टरशिप्स रखनी है। कहां पे? पब्लिक कंपनी में। किसी भी पब्लिक कंपनी में 10 पब्लिक कंपनीज में एज एन इंडिविजुअल आप एज अ डायरेक्टर काम कर सकते हो। थ्रेशोल्ड क्या है, लिमिट क्या है? 20 की है। 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, 20 कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता हूं, लेकिन उन 20 कंपनीज में से 10 ही कंपनीज प्राइवेट पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। 10 से कम हो जाए चलेगा, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में आपकी डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए। बाकी रिमेनिंग जो है आपकी, वो आप अपने प्राइवेट में करो। ठीक है, आगे चलें। इसका ना एक एक्सक्लूजन है कि आप अगर डायरेक्टर हो किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर किसी सेक्शन 8 कंपनी में। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है बहुत डिटेल में। चाकू मार दूंगा मैं तुम्हारे पेट में अगर तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है? सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी में अगर आपकी डायरेक्टरशिप है तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। किसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी? इन 20 डायरेक्टरशिप्स में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी आप इन 20 कंपनीज में डायरेक्टर होने के साथ साथ आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर सेक्शन 8 कंपनी में भी डायरेक्टर हो सकते हो। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है? एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 women डायरेक्टर। नॉट एवरी कंपनी, प्रिसाइजली अगर देखें तो कुछ हमारे कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं जिनमें आपका एक वुमेन डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है कहां जा रहे हैं अपन? अभी धीरे धीरे ना हमने जो बात की ना ऊपर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की, ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव के ना सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव में आते हैं, कौन कौन से डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर लाइक एनीथिंग आई एम टेलिंग यू। थोड़ा सा फोकस रहो, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। अब समझो कि इतने सारी डायरेक्टरशिप्स किसी बंदे ने होल्ड करके रखी है, तो ये तो होगा ना कि यार उसका काम सही से नहीं हो रहा है। समवेयर समहाउ पॉसिबिलिटी है। इफ दैट पॉसिबिलिटी और दैट थिंग अराइजेज, shareholders of any particular company can ask the director
to reduce his directorship. पक्की बात है ना? बढ़े आगे। अब समझो कि हमने देखा डायरेक्टर कौन होता है, उसकी सारी डेफिनेशंस देख ली, डायरेक्टर की डेफिनेशन देख ली, 56 के हिसाब से देख ली, 2013 के हिसाब से देख ली। अब आने वाले लेक्चर में हम क्या समझेंगे, हम देखेंगे कि भाई एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव जो हमने डिस्कस किया उनमें जो टाइप्स होते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, विमेन डायरेक्टर होता है, अल्टरनेटिव डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है, ये सारे दीगर जो डायरेक्टर्स होते हैं, हम आने वाले चैप्टर में, आने वाले लेक्चर में एक एक करके डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टिल देन एक बार ये नोट्स देख लो, इनको समझ लो, और हम ऐसे ही रनिंग नोट्स बनाने वाले हैं थ्रू आउट ऑल द लेक्चर्स। तो ध्यान रखना, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय।